अस्सलाम वालेकुम माइस्क्ल कोर्स की। आज तक हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इससे पहले आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया होगा तो जल्दी से आप एक्सेस करें। और आज इस वीडियो में हम माइस्क्ल ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली ऑर्डर हम कैसे यूज़ करते हैं। ऑर्डर में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर, दो डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि हम डाटा जब ए टू जेड लिखते हैं तो वहाँ पर हम असेंडिंग का कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। अगर हम डाटा डिसेंडिंग जेड टू ए लिखना चाहते हैं तो हम वहाँ पर डिसेंडिंग का ऑर्डर इस्तेमाल, डिसेंडिंग का जो कंडीशन है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली ये हम कैसे इस्तेमाल करें तो इसको हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल देखेंगे। अगर इससे पहले आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाला आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो यहाँ पर मैंने PHP माई एडवांस जो एग्ज़ाम का जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने ओपन किया है और इसमें मैंने कुछ डेटा इंसर्ट कर चुका हूँ। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मेरे पास 6 स्टूडेंट हैं, इसके डेटा मैंने इंसर्ट किया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको हम जब हम असेंडिंग आर्डर में किस तरह हम लिख सकते हैं और डिसेंडिंग आर्डर में हम किस तरह लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम असेंडिंग आर्डर देखेंगे कि हम असेंडिंग आर्डर का कंडीशन किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट पर क्लिक किया। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास और भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, अगर आप अपने सॉफ्टवेयर के मुताबिक यूज़ करें, लेकिन लॉजिक जो है वो सेम टू सेम होगा, जो कंडीशन है उसका इस्तेमाल सेम टू सेम होगा। बाकी आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं आप उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। वेयर के बाद आपने क्या करना है, वेयर के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं वेयर हटाता हूँ। मैं ओवरऑल डेटा जो है उसमें फाइंड करना चाहता हूँ कि ओवरऑल डेटा में हम कैसे ये फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बाद जो टेबल है, टेबल नाम के बाद में इसके बाद आपने क्या करना है, ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर लिखने के बाद किस चीज़ पर आप असेंडिंग का ऑर्डर लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नेम पर, STD पर, आपके अपने टेबल के मुताबिक हो। तो यहाँ पर मैं नाम पर लगा देता हूँ नेम, और नेम के बाद नेम से पहले आपने बॉय लिखना है, बॉय नेम। और इसके बाद आपने क्या करना है, मतलब मैं असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहता हूँ, मैं असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहता हूँ कि मुझे डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में दे दे। तो इसके बाद आपने गो पर क्लिक करना है। मैंने गो पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर गो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AJK ऐसा इस तरीके से आ गया। और फिर आप देखिए यहाँ पर ए तो दोनों में है, लेकिन वाई से पहले आता है, तो यहाँ पर के का डेटा, ग्राम का डेटा जो है वो पहले आ गया। अब यहाँ पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिख सकते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने नाम के बाद डिसेंडिंग का कंडीशन लगाना है, DESC आपने लिखना है। इसके बाद गो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास डेटा जो है और डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ये तो हमने नाम पर चेक किया। इसी तरह आप और भी जो आपके पास कलम होते हैं आप अपने कलम से के हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हर एक के बारे में मैं इसलिए बात नहीं करता हूँ क्योंकि फिर वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर भी हो जाएंगे कि यार ये तो हमें पता है। इस पर आप खुद ट्राई करें। अब हम देखेंगे वेयर कंडीशन के वेयर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वेयर के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जो टेबल नेम है इसके बाद आपने वेयर कंडीशन लगाना है। वेयर लगाने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा सिटी इज इक्वल टू, मुझे उस स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिसकी सिटी क्या है, करक के बराबर है। मुझे उस स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिसका सिटी जो है वो करक के बराबर है। और यहाँ पर आपने करक क्या करना है, सिंगल कोटेशन में ओपन करना है। अगर आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर है तो उसके हिसाब से अपना कोटेशन लगा लें। अब मैं गो पर क्लिक करता हूँ। गो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 ऐसे स्टूडेंट आ गए जिसका जो कर्क से बिलोंग करता है और वो असेंडिंग ऑर्डर में भी है। तो इसी तरह आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लग सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म कंडीशन आप लगा सकते हैं, लेकिन इस पर आप खुद ट्राई करें तो आपको
अच्छी तरह समझ में भी आ जाएगा और वीडियो भी इतना लंबी नहीं हो जाएगी, क्योंकि अगर बिना ज़रूरत का आपका टाइम में वेस्ट करता हूँ तो आपको शायद परेशानी होगी, इसलिए मैं हर एक के बारे में बात नहीं करता हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करें। सो आई होप आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।